ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 6 जुलाई 2022। वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। जो भी आपके पास है और आपने बाबा के बनने के बाद जो भी भगवान को आपने दिया है, वो सभी खजाने हैं। वो खजानों को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे हमारे पास घर है, रेंट पर देंगे तो रेंट मिलेगा। जो पैसा है बैंक में रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे जो भी चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डबल हो जाता है। तो ऐसे ही आपके पास जो मन है, तन है, धन है, या बाबा के बच्चे बनने के बाद जो भी साधन आपको मिले हैं, ये आपको ईश्वरीय कार्य में इन्वेस्ट करना है। ये याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? अपने सुख के साधन के लिए नहीं, ईश्वरीय कार्य में इन्वेस्टमेंट करना है। तब वो जो साधन द्वारा ईश्वरीय सेवा बढ़ जाएगा, उससे जो कमाई का फल मिलता है वो आपके अकाउंट में जमा होता है। मैं रिसेंट अपने जिंदगी में देख रहा हूँ, जो भी मेरे मन में क्वेश्चन आता है तो बाबा मुरली द्वारा, स्पेशली वरदान द्वारा आंसर देते हैं। तो एक आत्मा ने मुझे एक साइंस का साधन भेजा था जब हम बेंगलुरु में थे। मैंने तो पूछा तो नहीं था, लेकिन हमको कहा भी नहीं था कि आप भेज सकते हैं क्या। आने के बाद पता चला आ गया है, अभी क्या करें। कभी कभी साइंस का साधन ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा साइड इफेक्ट भी रहता है। तो बाबा क्या करें, उसके लिए आज बाबा ने आंसर दिया है। जो भी आपके पास आता है वो यज्ञ से बाबा के द्वारा आपको कुछ ईश्वरीय सेवा के लिए दिया जाता है। तो वो साधन आपको ईश्वरीय कार्य में ही यूज करना है। ऐसे योग का प्रयोग करते करते वो डबल हो जाएगा। अभी तक हम क्या समझते थे, योग माना भगवान के साथ योग लगाकर जो निराकार शक्ति रहता है वो यूज करना है। यूज करना है माना किसी का तबीयत ठीक नहीं है, किसी को ज़रूरत है तो उनको सकाश देने के लिए ऐसे यूज करना है, ऐसे समझते थे। लेकिन आज बाबा कह रहे स्थूल साधन भी, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे कोई शुद्ध साधन हो, ये भी आपका अमानत नहीं है। ये भी आपको क्या करना है, यूज करते रहना चाहिए। ठीक है, यूज तो किया, वो ठीक से यूज हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? जितना उस साधन को आप यूज करते रहेंगे उसमें प्रगति आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कोरोना का समय स्टार्ट हो गया
तो हमारे पास बाबा ने जो मोबाइल था पहले दिया था वो यूज़ किया। यूज़ करने से क्या होता था स्टार्टिंग में, सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा 4 लोगों को सेवा कर सकते थे। 3-4 महीने में व्हाट्सएप वालों ने 8 लोगों को परमिशन दिया। तो सुबह से शाम तक करने से क्या होता था, 8 लोगों को करने में 6 ग्रुप 7 ग्रुप करने से ही 50 मेंबर्स को कवर कर सकते हैं। 8 इंटू 7 56। लेकिन हर बार तो हम रहेंगे ना, सभी जगह पर 8 लोग नहीं रहेंगे, हर रोज 1-2 लोग छुट्टी में रहते हैं। उसके बाद बाबा ने कंप्यूटर दिलाया। तो कंप्यूटर यूज करने से क्या हो गया, एक ही टाइम में एक ही प्रोग्राम में 30 मेंबर्स 40 मेंबर्स ऐसे आने लगे, प्रगति हो गई। कंप्यूटर के बाद इंटरनेट कनेक्शन आ गया, कैमरा आ गया, सब कुछ आ गया। उससे क्या हो गया, यूट्यूब में क्लास अपलोड होने लगे, रिकॉर्डिंग होने लगे। तो उससे बहुत सारे लोगों ने यूज किया। तो देखिए, ऐसे साधन को आप यूज करते जाएंगे तो जिन्होंने साधन देने के लिए निमित्त बने हैं उनका अकाउंट भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, एक होता है स्थूल इंप्रूवमेंट्स। भले स्थूल इंप्रूवमेंट्स आपको दिखाई भी न दे, लेकिन रूहानी जो निराकार योगिक स्थिति का जो अनुभव है, दुआओं का अनुभव है, आशीर्वादों का अनुभव है, जो कमाई है, वो क्लियरली आपको पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो साधन ठीक से अपने ईश्वरीय कार्य में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। आपकी योगिक स्थिति में इंप्रूवमेंट्स होगा, डे टू डे लाइफ में इंप्रूवमेंट्स होगा, बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, माना प्रगति, इंप्रूवमेंट्स होने लगेगा। उसके आधार पर आपको लगेगा और भी कुछ योग का प्रयोग करें और भी करें। कभी कभी क्या होता है ना, दुनिया में नया कुछ इन्वेंशन, रिसर्च या मेडिसिन लाते हैं। एक बीमारी के लिए मेडिसिन दिया, पहले 10 लोगों को दिया, उसमें 8 लोगों को बहुत अच्छा रिकवरी हो गए। उसके बाद 50 लोगों के ऊपर ट्राई करेंगे, उसके बाद 100 लोगों के ऊपर ट्रायल करेंगे, तो वो ट्रायल बढ़ता ही जाएगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो, माना साधन द्वारा, सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में, किसी भी रूप में बाबा ने जो भी चांस दिया है उस द्वारा आपको प्रयोग करते रहने से आप योगी सो प्रयोगी आत्मा बन जाएंगे। कभी कभी कोई है ना, अपने शरीर के ऊपर भी योग का प्रयोग करते हैं, ये बीमारी चला जाना चाहिए। बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव है, हमने राजयोग द्वारा इस बीमारी से बाहर आ गए। जो हार्ट में जो ब्लॉकेज था वो क्लियर हो गए, कैंसर क्लियर हो गया, ब्रेन ट्यूमर क्लियर, बहुत सारे लोगों का अनुभव है। तो ऐसे जिनको जिस जिसका जरूरत है वहाँ योग का प्रयोग करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि योग द्वारा ये भी कर्म हम कर सकते हैं। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं, चुपचाप रखने के लिए नहीं दिए हैं, प्रयोग करने के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति, इंप्रूवमेंट्स। जितना आप प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि आप योग का प्रयोग करते जाएंगे तो रोशनी आएगा, शरीर में लाइटनेस आएगा, मन लाइट होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा, गुस्सा कम आएगा, सफलता ज्यादा मिलता जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, उसके लिए प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं मालूम है, बाबा इस आत्मा को ये प्रॉब्लम है, ठीक करो। सिर्फ कहते हैं, संकल्प करते हैं, शुभ भावना रखते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग के लिए मन बाबा के हाथ में देना चाहिए और भगवान की शक्ति आपके द्वारा वो फ्लो होना चाहिए। तो जैसे आप बाबा को डायरेक्शन देते हो, वैसे ही बाबा उन आत्मा तक उसका प्रयोग करेंगे।
थोड़ा समय के बाद वहाँ से रिपोर्ट आएगा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो इससे आपको पता चलता है प्रयोग में इम्प्रूवमेंट्स आ गया है। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोग ही नहीं है। आपने प्रयोग किया है लेकिन इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है? तो प्रयोग ही नहीं है। योग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुख से कह रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, वो धारणा में नहीं ला रहे हैं, सिर्फ मुख से कह रहे हैं बस। या आप जो प्रयोग कर रहे हो उसमें योग नहीं है, सिर्फ संकल्प कर रहे हो बस। तो चेक करना है, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने योग का प्रयोग नहीं किया। याद रखिएगा, योग क्या है? भगवान की शक्ति है। आप सिर्फ उसके तरफ, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, मैं आत्मा हूं, उस आत्मा को देख रहा हूं, उस आत्मा को मैं सकाश भेज रहा हूं। देखिए, आपका शक्ति नहीं जाना चाहिए, भगवान का शक्ति जाना चाहिए आपके द्वारा। तो शक्ति देने का काम बाबा को देना चाहिए। आप सिर्फ नर्स हो, आपका ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं चाहिए, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए। आप कौन होते वो डिसाइड करने वाला? आप डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक साधन हो बस। तो प्रयोग करने के लिए अपने तन मन भगवान के हाथ में देना चाहिए। भले समस्या को कहो, आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो बताओ, लेकिन साधन देना है। समझ लो रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ आप समस्या को कह रहे हैं, लेकिन प्रयोग करने के लिए बाबा के हाथ में आप साधन नहीं दे रहे हैं। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है। हाँ भाई जी, बाबा का बनने के बाद ये आया है ना, इसके पहले जो आया था वो मेरा है ना? नहीं, बाबा का बनने के बाद जो भी है वो सब भगवान का ही अमानत है। तो भगवान की अमानत भगवान के कार्य में यूज करना है। जहाँ आप ड्यूटी पर रहते हो, वहाँ कंपनी वालों ने कंप्यूटर दिया, कार दिया, किसके लिए यूज करना है? ऑफिस का साधन ऑफिस के काम के लिए यूज करना है ना, अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं क्या? कोई कोई प्राइवेट कंपनी में इतना स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो कंप्यूटर देते हैं ना, आपने पर्सनल के लिए यूज किया वो भी रिकॉर्ड वहां रहता है। जब आप एक कंपनी से दूसरी जगह पर जाते हैं ना, उस समय आपका एक्सपीरियंस लेटर में वो भी इंक्लूड कर देते हैं कि ये जो साधन है ना पर्सनल के लिए भी यूज करते हैं। इसीलिए जो भी साधन स्पेशली ईश्वरीय परिवार वालों से आपको मिला है, तो बाबा का अमानत है, वो साधन चाहे मन तन धन चीज जो भी है ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करना है। उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना। आपको कंप्यूटर मिल गया, उससे गेम्स खेलो, क्रिकेट देखो, इस सभी में आपको यूज नहीं करना चाहिए। अलबेलेपन में मिल गया ना, यूज करो, वैसा नहीं है। क्योंकि बाबा ने ईश्वरीय कार्य के लिए दिया है, उसके लिए ही यूज करना है, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। बाबा भी बहुत बुद्धिमान है। पहले पहले बाबा छोटे छोटे चीज ही आपके हाथ में देता है, आप ठीक से उसको यूज करते जाएंगे, ईश्वरीय कार्य को यूज करते जाएंगे, उसके बाद आप बाबा आपको नेक्स्ट स्टेज का साधन देगा। नेक्स्ट लेवल के आत्माओं को आपके साथ में रखेगा, साथी बनाएगा, चाहे व्यक्ति के रूप में, साधन के रूप में या धन के रूप। आपका प्रयोग ठीक रहेगा तभी वो क्वांटिटी वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इससे आपको पता चलता है वो साधन और भगवान की शक्ति सब कुछ आप यथार्थ रूप में प्रयोग कर रहे हो।
याद रखिएगा, आपका भी प्रगति होना है। जो आत्मा देने के लिए निमित्त बनते हैं उनका भी प्रगति होना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है लौकिक और अलौकिक में, जिस किसी से भी जो चीज चाहिए वो मिल जाते हैं ना, मिलने के बाद उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रखते, ऐसे फेंक देते हैं उनको, क्योंकि उनका जो मिलना चाहिए तो मिल गए ना, अभी उनको पालना क्यों करने का है, क्यों उनके बारे पूछने का क्यों है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने तरफ से जो पालना करना है, प्यार देना है, रिगार्ड देना है, सहयोग देना है, साथ देना है, देते रहिएगा। भले वो आपके साथ में है या नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं कर रहे, सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन सभी लोगों को मन से तो सहयोग आप दे सकते हो ना। तो बाबा ने लिया है, इसका मतलब आप देने के लिए उनको निमित्त बनना है। इसलिए हम बहुत सारे आत्माओं को कहते हैं, भले आप हमारे ग्रुप में है या नहीं है, हमारे कनेक्शन में है या नहीं है, लेकिन हमारा जो योग है बाप हमारे द्वारा जो देते हैं, हर एक आत्मा को जाएगा ही, हम भेजेंगे ही, किसी को भी हम रुकवाएंगे नहीं। भले स्थूल रूप में आप आगे आते हैं या नहीं आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हमें बाबा ने निमित्त बनाया सभी लोगों को देने के लिए, तो सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, याद से याद मिलता है। मैं आपको एक बात कहता हूं, मुझे हर रोज 2 आत्माएं गुड मॉर्निंग भेजते हैं, हम भी उनको गुड मॉर्निंग भेजते हैं। तो जैसे आपका रिस्पॉन्स रहता है वैसे हमारा रिस्पॉन्स रहता है। यस, आप ग्रुप में आएंगे, आगे योग में रहेंगे, तो आपके प्रति संकल्प चलेगा, बाबा इनको ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो ना, हम कह सकते हैं। तो इन आत्मा को कुछ समस्या आए तो सॉल्व करो ना, हम कह सकते हैं। आप आगे नहीं आएंगे तो हमको आपका याद नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हर एक आत्मा को शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। भले स्थूल रूप में वो आपके आगे आते हैं या नहीं रहता है, आते हैं, लेकिन आपके अंदर से इतना शक्ति बढ़ जाता है, ज्यादा लोगों तक जब तक पहुंचता है ना, उतना ही कमाई का अनुभव होता है। हमने बहुत जगह पर देखा है, शॉप ओपन करते हैं लेकिन वहां कोई कस्टमर नहीं रहता है, लेकिन इनडायरेक्टली कॉरियर में, ट्रांसपोर्ट में इतना बुकिंग होलसेल में चलता ही रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसे, और कभी कभी मैंने ये भी देखा है, जो बाबा हमारे द्वारा सेवा करते ही ना, 5 साल 10 साल 12 साल के बाद फोन आता है, ओ भाई जी वो क्लास बहुत अच्छा था। तो 10 साल के पहले का जो सेवा है उसका रिजल्ट अभी भी आता ही रहता है। अभी जो वरदान का क्लास आप सुन रहे हैं ना, तो देख रहे हैं, एक दिन में देखेंगे तो 20 25 30 ऐसे व्यूज रहेगा, एक हफ्ते के बाद 80 90 100 भी आ जाएगा। देखा है? तो इसका मतलब क्या है, जो आत्मा सेवा करते जाएंगे उसका रिजल्ट आता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट उसी टाइम में आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट रखा है ना, स्लोली रेगुलरली वो आता ही रहेगा। और याद रखिएगा, बाबा ब्रह्मा निमित्त आत्मा आपके ऊपर भरोसा रखकर सब कुछ आपको दिया है, उसको मेंटेन करना आपका जिम्मेदारी है। तो ऐसे ईश्वरीय जो अमानत है, ईश्वरीय कार्य में नहीं बढ़ाना है, तो जितना आप बढ़ाने के लिए निमित्त बनेंगे, जिन्होंने दिया है उनका स्थिति भी बढ़ता ही जाएगा। स्लोगन, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। हम क्या करते हैं, अब नींद को त्याग कर दिया, बेकरी का भोजन खाना त्याग कर दिया, घूमना त्याग कर दिया, शॉपिंग करना त्याग कर दिया। तो बाबा सच्ची बात कहते हैं, बच्चे विकारों को त्याग कर दिया तो अच्छे अच्छे खाने का मन ही नहीं लगता है, घूमने का इच्छा ही नहीं रहता है। तो अंदर जो फाउंडेशन है उसको आप कंप्लीट भस्म करेंगे, तो वही सच्चा त्याग है। आप सच्चे विकार को त्याग करेंगे ना, अमृत वेले बैठेंगे, इतना पावरफुल आपको स्थिति बन जाता है, बाबा आपको यूज करता है, नींद ही नहीं आता है। इसीलिए जो बुरा कर्म है, इंद्रिय सुख है,
तन का जो इंद्रिय सुख है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इसको त्याग करो। तब देखो उसका कनेक्टेड साधन, चीज, व्यक्तियां, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, संस्कार, वो सभी आपसे दूर होते ही जाएंगे। तो आप सच्चे त्यागी बन जाएंगे। भाई बहनों, कभी कभी है ना, हम तन से त्याग करते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर मन से रहता है मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन मन से आपने त्याग नहीं किया ना, वो सच्चा त्याग नहीं कहा जाता है, दिखावा का त्याग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, हम शांति।